बिना इमरजेंसी फंड की आपकी पूरी कमाई खतरे में है। एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी सेविंग को जीरो कर सकते हैं। क्या आपने अभी तक तैयारी की है? अभी नौकरी छूट गए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गए, कोई घर की मरम्मत करना है या घर बनवाने हैं, तो उसमें ये आपको इमरजेंसी फंड बहुत सहयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड को कैसे बनाएं, उस विषय पे बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अभी बोर्ड पे और बारीकी से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसी फंड क्या होता है, फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक। इमरजेंसी फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है। बहुत आदमी को मालूम नहीं कि इमरजेंसी फंड क्यों चाहिए, तो इस वीडियो में हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो समझ लेते हैं। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फाइनेंशियल बैकअप होता है जो अचानक आने वाली परिस्थितियों जैसे नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत आदि में आपकी मदद करता है। जैसे आपकी कभी नौकरी छूट गए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गए, कोई घर की मरम्मत करना है या घर बनवाने हैं, तो उसमें ये आपको इमरजेंसी फंड बहुत सहयोग करते हैं। तो आसान भाषा में समझते हैं कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। हम अभी सीखेंगे कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। नंबर 1, अपने खर्चों का आकलन करें। जो आपका खर्चा है वो आप आकलन कर सकते हो। कैसे करोगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये जाने कि आपकी महीने की ज़रूरी खर्चे कितने हैं, वो समझ लेते हैं। नंबर 1, किराया हो गया आपका, खाना, बिजली पानी, स्कूल फीस, ईएमआई अगर हैं तो ये सब पहले हमारा क्या है, खर्चे हैं। इसका हमें आकलन करना है। उदाहरण हम समझ लेते हैं। ये तो समझ गए कि हमें खर्च का हमें एक आकलन करना है, तो जो आपकी महीने की खर्च है वो हमें इसमें आ जाते हैं, किराया, स्कूल फीस, बिजली, ईएमआई आदि। उदाहरण हम समझेंगे, उदाहरण समझेंगे तो हमें और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप हम उदाहरण भी आपको बीच बीच में एग्जाम्पल देते रहेंगे, तो और आपको ईजी होगा समझने में। उदाहरण, यदि आपके महीने के खर्च 25,000 हैं तो आपको कम से कम 75,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ब्रैकेट 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर। यानी आप जो है 25,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आपको 75,000 या तो आप 1.5 लाख तक का इमरजेंसी फंड आपको तैयार करना चाहिए, ताकि आप 3 महीने से लेके 1 महीने से लेके 3 महीने तक या 6 महीने तक प्लान कर सकते हो। कुछ इमरजेंसी फंड हुआ तो आपको रुपये के लिए आपको भागना ना पड़े, आपके पास इमरजेंसी फंड काम करेंगे, उपयोग कर सकते हो उनका। 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर, 3 से 6 महीने आपको यहाँ पे खर्च निकल जाएंगे इमरजेंसी फंड से। नंबर 2, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाएं। अपने इमरजेंसी फंड के लिए हर महीने एक तय राशि अलग रखें, जैसे 1,000 या 2,000 SIP शुरू कर सकते हैं। हर महीने कुछ कुछ रुपए बचाकर इमरजेंसी फंड में डालते जाइए। जैसे SIP कर सकते हो। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो आप जो SIP करोगे, जो यानी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे SIP के थ्रू, तो इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आपको वहाँ पे पैसा डायरेक्ट होते रहेगा, वहाँ से कटते जाएगा। तो वो भी आप थोड़ा बचा करके इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है वो भी हम बताएंगे लास्ट में। नंबर 3, इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इमरजेंसी फंड को हम कहाँ पे रखें, वो भी हम समझेंगे। इमरजेंसी फंड को रखें ऐसे जगह जहाँ से आप तुरंत निकाल सकें, जैसे सेविंग अकाउंट, 0 से 3 महीने का खर्च। आप सेविंग अकाउंट में एक 0 से मतलब एक आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन 3 महीने का खर्च आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। लिक्विड म्यूचुअल फंड 3 से 6 महीने का खर्च रख सकते हो। जो लिक्विड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें 3 से 6 महीने का खर्च आप रख सकते हो। उसमें आपको ईजिली 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ पे रुपया मिल जाएंगे, यानी 24 आवर्स आपको वहाँ पे टाइम लगेंगे। फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट, जिसे तुरंत पर तोड़ा जा सकता है। फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट जिसे आप तुरंत उसमें तोड़ सकते हो, और इमरजेंसी फंड के लिए आप फंड जो आपको इमरजेंसी पड़े उसमें आप तोड़ सकते हो, उसको निकाल सकते हैं। नंबर 4,
थोड़ा बोर्ड भी देख लीजिए। नंबर 4, इसे खर्च करने का सतर्क रहें। इमरजेंसी फंड को सिर्फ असली इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करें, जैसे नौकरी छूटना, अचानक हॉस्पिटलाइजेशन। नंबर 3 में फैमिली इमरजेंसी। आपको जब इमरजेंसी फंड जो हो तो आप एनी टाइम नहीं तोड़े। जब आपकी नौकरी छूट गए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, या ना कि मोबाइल छुट्टी आदि पार्टी पे इमरजेंसी फंड का यूज करें। आपको जैसे मोबाइल लेना है, कहीं पार्टी जाना है, इसमें आपको इमरजेंसी फंड का यूज नहीं करना है। जो ज़रूरत है वो इमरजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए ही बना गया, इसलिए इस इमरजेंसी फंड बोला जाता है, इसे इमरजेंसी फंड बोला जाता है। इसे समय समय पर अपडेट करें। आपकी सैलरी या खर्चे बढ़े तो फंड को भी बढ़ाएं। हर 6 महीने पे इसका रिव्यू भी ले सकते हैं, उसका वो देख सकते हो कि कैसे ग्रोथ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उनका आप रिव्यू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इमरजेंसी फंड। इस तरह से आप प्लान करोगे तो आने वाले टाइम में आप जो फाइनेंशियल है वो फ्रीडम हो जाओगे। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से क्या सीखने को मिला वो कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और दोस्तों ये सीरीज़ कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो मज़ा आया ये इमरजेंसी फंड। ये हमारा तीसरा पार्ट था और चौथा में हम आगे और सीखेंगे। ये हमारा 50 दिन का सीरीज है। जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड होगा सबका आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलने वाले हैं और बहुत कुछ यहाँ पे सीख जाओगे। 50 दिन में एक अलग लेवल पे आप होंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप बताइए, उस पर हम बात करेंगे। ऑलरेडी हमारा सीरीज चल ही रहा है, तो जो भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है वो अपना राय ज़रूर बताएं। तो अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3-4 ब्रोकर्स, ज़बरदस्त ब्रोकर्स मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।